तो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना 2 3 5, अभी किए हैं क्या? 2 3 5 है ना। इसमें हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है पहले बात ना। तो डिवाइड करने का तरीका क्या होगा? हम लोग का राइमिंग भी मैच नहीं हो रहा है, अलग अलग बोल रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करेंगे? हाँ, इसी में हम लोग अच्छा ध्यान दो, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं ना। तो क्या करते हैं हम लोग, देखो 10 में से हम लोग 2 लोगों को हमने सेलेक्ट किया है ना। उसके बाद 2 लोग सेलेक्ट हो गए तो कितने लोग बचे? 8 लोग। तो 8 में से कितने हम लोग 3 लोगों को सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे 3 लोग 2 सिलेक्ट हो चुके हैं, 8 3 भी 5 लोग सिलेक्ट हो, कितने बचे? 5 लोग बचे ना। 5 से 5 इसको सॉल्व करके देखते हैं। 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना? 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल इनटू में यहाँ 8 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। हाँ, इनटू में हमारा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल है ना। देखो यहाँ पे 8 हमारा कट गया, 5 भी कट गया, बचा कितना हमारा? 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। इससे समझ आया थोड़ा बहुत? अच्छा ध्यान दो, इसी को थोड़ा जनरलाइज करते हैं हम लोग। m प्लस n, मान लो m प्लस n प्लस p थिंग, डिफरेंट थिंग्स है ना, डिफरेंट थिंग्स है, ठीक है। उसमें हमारा 3 ग्रुप बन रहा है, m n और p है ना। तो चलो इसको इस तरीके से करते हैं हम लोग एक बार m प्लस n प्लस p, जैसे हम लोग m तरीके से है ना, m लोगों को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब बच कितने गए? m हमारे चले गए, यहाँ आ गए तो बचे कितने? n प्लस p बचे ना, c n और है ना। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, m फैक्टोरियल n प्लस है ना। अगले में इसी तरह से हमारा n प्लस p का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल और p का फैक्टोरियल। यहाँ पे हमारा p फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। देखो कैंसिल क्या हुआ, n प्लस p कैंसिल, p हमारा कैंसिल, बच क्या गया हमारा m प्लस n प्लस p डिवाइड बाई में m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। ये क्या था? डिवाइड वाला था ना, डिवाइड वाला था, ठीक है। इतने तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वाला आता तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, m प्लस n प्लस p। कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में? यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे है ना। m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल इनटू का 3 फैक्टोरियल। आया समझ में? चलो तो इसका बताओ तुम लोग, तो मिटा देंगे इधर, इसको लिख लेना ना, थ्योरम 3 लिख लेना। हाँ, उसको थ्योरम 3 लिखना। थ्योरम 4 में हम लोग इक्वल ले लेते हैं ना। इक्वल के लिए देखो क्या होता है, मान लो हमारे 3n थिंग्स हैं, इसमें से हम लोग n है ना। डिवाइड कितने तरीके से होंगे? इतने तरीके से डिवाइड हो जाएंगे ना। अब डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से होंगे? अब थोड़ा आ गया समझ में ना। थ्योरम था हमारा 3 था, बताना पड़ेगा क्या कि 3 फैक्टोरियल हम लोग क्यों डिवाइड कर किए हैं। यहाँ पे पिछले में हम लोग 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किए थे, जो हमारा सेम आया है, यहाँ पे 3 ग्रुप हमारा सेम बना हुआ है, तो डिवीजन में हम लोग 3 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किए? मान लो हमारे 6 डिस्टिंक्ट हैं, मान लेते हैं हम लोग क्या है, ए बी सी डी ई एफ है ना। तो हम लोग पहला मान लो, ठीक है, एक ग्रुप बनेगा, 2 लोग के ग्रुप में इसको बनाते हैं ना, 2 के लोग, सी डी और ई एफ, यही हो गया ना एक तरह से। 3 ग्रुप हमारे बन गए 2 लोग के। लेकिन अगर इसी को देखोगे ना,
3 फैक्टोरियल तरीके से आपस में एक दूसरे से अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब एक ग्रुप बना हुआ है ना, इसी को क्या करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट 3 फैक्टोरियल से कर लेंगे, है ना। तो वही हमारा देखो यहाँ पे जैसे मान लो ए बी आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ई एफ आ गया और सी डी आ गया, यहाँ पे हमारा सी डी आ गया और ए बी आ गया और ई एफ, यहाँ पे मान लो हमारा ई एफ आ गया और चलो इसी को रखते हैं, सी डी को ही रखते हैं, ई एफ ए बी और ई एफ यहाँ रख लेते हैं, ए बी लिखते हैं और सी डी। हाँ ये देखो 6 तक हुआ है ना 3 फैक्टोरियल तरीके से। लेकिन देखो ये डिवीजन तो एक ही तरीके से डिवाइड, इसको तो सारे को एक ही तरीके से डिवीजन में मानेंगे ना। ये तो सारे एक डिवीजन को 3 फैक्टोरियल तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन ही है ना। ग्रुप तो देखो सेम सेम लोग का ही ग्रुप बना हुआ है हर जगह, सेम सेम लोग का सेम ही पर्सन भी है यहाँ पे, है ना। ए बी यहाँ पे है तो यहाँ भी ए बी ही है। मतलब ये तो हम लोग डिवाइड तो केवल एक ही तरीके से, इतने पूरे को डिवाइड एक ही तरीके से किए हुए हैं ना। ये तो डिस्ट्रीब्यूट इतने तरीके से हो गया, 6 तरीके से। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे, मान लो जितने भी हमारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे उसमें से हम लोग किसमें सबको, या तो सबको जो ग्रुप बना रहे थे सबको सेम बना दे रहे थे, या तो सबको डिफरेंट कर ले रहे थे ना। तो मान लो हमारा m+2n ऑब्जेक्ट्स है ना, m+2n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं n में, m में और एक लाइन से लिख लेते हैं n और m। तो कितने तरीके से डिवाइड किया जा सकता है? कितना से डिवाइड करेंगे? 2 इक्वल ग्रुप्स है तो 2 फैक्टोरियल्स है ना, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट कितने तरीके से करेंगे? इसमें जो भी है हमारा, इसमें हम लोग कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 3 लोगों में ना, तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब सारा कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा ना। n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इनटू का 3 फैक्टोरियल। अपने समझने के लिए एक लाइन में लिख सकते हो, जितने इक्वल ग्रुप्स डिवाइड बाय उतने फैक्टोरियल, है ना। जितने इक्वल ग्रुप्स डिवाइड बाय उतने फैक्टोरियल, जितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है मल्टीप्लाई विद उतने फैक्टोरियल। समझ में आया? बताओ तो इसको मैं लिख रहा हूँ ना। 30 फैक्टोरियल 1 में 4 फैक्टोरियल कितनी बार? 4 बार। पावर 4 लिख सकते हैं ना। 7 फैक्टोरियल हम लोग 2 बार लिखे, 2, ठीक है। अब है ना, समझ में आया चीज? सही है क्या? सही है ना। मैंने क्या बोला, एक लाइन मैंने बोला जितने इक्वल ग्रुप्स डिवाइड विद उतने फैक्टोरियल। हमारे 4 इक्वल यहाँ थे और 2 इक्वल यहाँ थे ना। 4 इक्वल के लिए हमारे डिवाइड कितने किया? 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। 2 इक्वल के लिए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। अब समझ में आया सभी को? अगर इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना रहा तो 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो इसी को क्या करेंगे हम लोग? 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 50 वॉलंटियर्स है ना, 50 वॉलंटियर्स हैं। कोई इलेक्शन कैंपेनिंग चल रहा है, ठीक है। 3 डिस्ट्रिक्ट में उनको भेजना है और 3 डिस्ट्रिक्ट जो है ना उसमें क्या करना है, उसमें 20, 10 और 20 का ही रिक्वायरमेंट है। जो तीनों डिस्ट्रिक्ट है ना, एक में 20 का, दूसरे में 10 का और तीसरे में कितना? 20 लोगों का रिक्वायरमेंट है। तो कितने तरीके से ये लोग को भेजा जा सकता है, कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? करके बैठो, मैं थोड़ा सोच के करो, गलत कर सकते हो। हाँ, मैं गलत होने का चांसेस ज्यादा है इसमें। पहले डिवीजन का बताओ, देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का। डिवीजन का कितने तरीके? चलो हमारा 50 लोग थे, ठीक है। है ना, 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये हमारा डिवीजन का सही है। डिस्ट्रीब्यूशन का बताओ कितने से? शांत हो जाओ, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से।
सबका 3 फैक्टोरियल आ रहा है ना? ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। मान लो हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट है, कौन से? A, B, C। यहाँ क्या बोल रहा है कि 20, 10, 20 इतने का ही रिक्वायरमेंट है उनको, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना। तो इसको मान लो 20 का जरूरत है, इसको 10 का जरूरत है, इसको 20 का जरूरत है। तो इसको मान लो 10 मिल गया, इन्हीं दोनों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर इधर का उधर हो सकता है ना। बस 10 वाले को तो 20 दे नहीं सकते, तो 3 फैक्टोरियल तरीके से तो हम लोग कर ही नहीं सकते ना। 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर, रियल लाइफ में समझ आया कि नहीं आया? इसको 10 का ही रिक्वायरमेंट है, 3 फैक्टोरियल जब करेंगे हम लोग, इनको 3 फैक्टोरियल से ठीक है, जब हमारा कोई वो नहीं रहता, कोई हमारा मतलब कंडीशन नहीं रहता तो कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे देखो बी वाले को 10 ही चाहिए, 3 फैक्टोरियल करेंगे तो एक कोई केस आएगा उसमें 20 भी आ रहा होगा इसमें, है ना। तो केवल ए और सी में ही हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं ना। मतलब 20 इसको मिल जाए, जो यहाँ के जो 20 शुरू के मिले थे इससे, वो शुरू वाले 20 इसको दे दिया जाए, और इसको जो 20 मिले थे इसको दे दिया जाए। तो 2 फैक्टोरियल से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ये समझ में आया थोड़ा सा? ये हमारा डिवीजन वाला था और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाला। गलती थोड़ा सा समझ आएगा? 20 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इनटू का 2 फैक्टोरियल करेंगे। 3 फैक्टोरियल करते हैं जब उसको भी हमारा 20 का जरूरत पड़ता था, है ना। डिफरेंट टॉयज है ना, 4 बच्चों में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। और इसमें कंडीशन है कि ईच बच्चे को कम से कम एक टॉय तो मिले ही मिले, है ना। तो कैसे कर सकते हैं, कोई आइडिया? केस बनाएंगे, है ना। पहला केस क्या रहेगा? सारे टॉयज को भी मतलब उसको क्या करना है, देना ही है ना, अपने पास नहीं रखना है किसी को। 6 टॉयज है, ठीक है, 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबको एक मिले। तो मान लो पहले को एक मिल गया, दूसरे को एक मिल गया, तीसरे को एक मिल गया, और चौथे का क्या मिल गया? 3 मिल जाए, है ना। अब एक किस तुम्हारा ये हो सकता है। अगला किस क्या हो सकता है? इसको मान लो 2 मिल गया, इसको 2 मिल गया, तभी 6 हो पाएगा ना। यही 2 पॉसिबिलिटी बन पा रहा है, और कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका हम लोग पता है, अभी अभी तो सीखे हैं। डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई में 1 फैक्टोरियल का क्यूब, 3 फैक्टोरियल, 3 बार हमारा 1 का तो 3 फैक्टोरियल। और कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 4 लोगों में, तो 4 फैक्टोरियल। जब ये वाला केस लेंगे तो हमारा इतने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, है ना। अगर यहीं पे अगर इसको ये वाला भी बता दो तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई में कितना? 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर इनटू, हाँ और क्या रहेगा यहाँ पे? यहाँ 2 बार 2 सेम है ना, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ 2 बार 1 है ना, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा इनटू कितना? 4 फैक्टोरियल। क्वेश्चन क्या बोला है? 5 बॉल्स है ना, उसको डिस्टिंक्ट बताने के लिए उसको अलग अलग कलर से कलर किया हुआ है ना, मतलब 5 डिस्टिंक्ट हैं, इसका मतलब ये पता लगा, है ना। उसको हमको 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कंडीशन क्या है? हर किसी को मिनिमम 1 बॉल तो मिलना चाहिए। जैसे वहां पे 6 खिलौने थे, तो उसमें बोल रहा था मिनिमम 1 खिलौना तो सबको मिलना चाहिए 4 बच्चों में से, है ना। यहाँ पे 3 लोग हैं, तीनों में कंडीशन है, कह रहा है कि सबको मिनिमम 1 खिलौना, 1 बॉल तो मिलना चाहिए। अब है समझ में? पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ना। चलो सॉल्व करते हैं ना, सभी का आ गया ना? यस सर। 5 बॉल्स थे, ठीक है, डिफरेंट बॉल्स है ना। इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना था 3 पर्सन में, है ना। तो सबको 1 मिलना चाहिए। चलो मान लो हमारा पहले को 1 मिल गया, दूसरे को 1 मिल गया, दूसरी से क्या मिलेगा? 3 मिलेगा ना। एक केस तो हमारा ये हो गया। अगला केस क्या हो सकता है? मान लो पहले को 2 मिल गया, दूसरे को 2 मिल गया, तीसरे को क्या मिलेगा? और कोई केस हो सकता है? नहीं हो सकता। अब इसको चलो कर लेते हैं हम लोग। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना? 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल, और क्या मल्टीप्लाई विथ, मतलब डिवाइड विथ क्या रहेगा? और 2 फैक्टोरियल। जो 2 हमारा ग्रुप सेम है तो 2 फैक्टोरियल होगा ना। और इसको मल्टीप्लाई कितने करेंगे? 3 फैक्टोरियल। सेम यहाँ पे इसके लिए 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इनटू कितना? 2 फैक्टोरियल, कितना? 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करो तो 60 आ रहे हैं। हाँ 120 यहाँ 60 हो जाएगा। हाँ
यहाँ पे आ रहा है ना 2 फैक्टोरियल, चलो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे कितना हो रहा है 120 में 4 से डिवाइड किया 30, तो हाँ 90 आ रहा है, कितना हो जाएगा 150। चलो मतलब सीख गया ना डिवाइड करना और डिस्ट्रीब्यूट करना है सब चीजें, है ना। 120 नंबर बनेंगे, मान लो हमारा 3 4 5 इस तरह का ऐसे ऐसे नंबर बनते जाएंगे ना बहुत सारे, कहाँ कितने टाइप 120 नंबर, ठीक है। इनका सम बताना है, तो अच्छा ध्यान देते हैं हम लोग थोड़ा सा, 5 डिजिट का नंबर बनाना है 1 2 3 4 5, है ना। मान लो हमारा यहाँ पे 1 को फिक्स कर, वहाँ पे 1 है ना, मान लो इसमें हमारा 1 फिक्स कर सकते हैं। ऐसे कितने नंबर बनेंगे जिसमें लास्ट में 1 आ रहा हो? 4 फैक्टोरियल, है ना। 4 फैक्टोरियल तरीके से हमारा, ये तो एक तरीके से हो गया 4 फैक्टोरियल तरीके से ना, कितना हो रहा है 24 तरीके से, 24 टाइम्स हमारा 1 जो है इस प्लेस पे आएगा ना। उसी तरह हम लोग 2 को नहीं आ रहा, ठीक है हाँ ठीक है ना, बताते हैं। मान लो हमने यहाँ 1 फिक्स किया लास्ट डिजिट पे, है ना। 1 को फिक्स किया तो 1 को तो एक तरीके से हम लोग फिक्स कर दिए, बचे कितने नंबर हमारे पास? 4 नंबर बने, तो इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से, 2 तरीके से, 4 फैक्टोरियल, इस तरीके से हम लोग अलग अलग नंबर बनेगा जिसमें लास्ट डिजिट क्या होगा 1 होगा। अब ऐसा समझ में? ठीक है, तो 1 जो हमारा लास्ट डिजिट 24 तरीके से हमारा नंबर बनेगा जिसमें हमारा लास्ट में 1 आएगा। इसी तरह मान लो हमने 2 को फिक्स किया तो 2 है ही नहीं ना, 3 है ना, हाँ 3 को फिक्स किया तो ये भी हमारा कितने, ऐसे ही हमारा 5 के लिए भी हमारा 24 आएगा, 7 के लिए भी हमारा 24 आएगा और 9 के लिए भी क्या आएगा, 9 के लिए हमारा 24 आएगा। मतलब हमारा देखा जाए तो हमारा 120 नंबर हो गए ना, 24 बार हमारा 1 आ गया, 24 बार हमारा 3 आ गया, ऐसे मतलब ऐसे करोगे तो टोटल कितने 120 आ गया, है ना, समझ में आया ना। तो चलो पहले डिजिट को हम लोग जोड़ते हैं ना, पहला डिजिट को कितने 24 इंटू कितना करेंगे हम लोग 1 करेंगे, 24 इंटू कितना 3 5 प्लस 7, सब में 24 कॉमन है, बाहर ले लेंगे, है ना। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, जोड़ो कितना आ रहा है 25 आ रहा है ना, तो कितना आ रहा है टोटल 600 आ रहा है क्या? 600 आ रहा है ना। तो बेसिकली मतलब हमारा पहला जो डिजिट, पहला हमारा पहले इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना 600 आ रहा है, तो 600 आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे कितना 0 लिखेंगे ना, और 60 हमारा कितना चला कैरी चला जाएगा ना, अगले पे हमारा 60 ऊपर ऐड करेंगे ना। इसी तरह देखो दूसरे, इसी तरह जो हम लोग करेंगे इस तरह से, मान लो हमने दूसरे पे क्या किया 1 2 3 4 5, है ना, दूसरे पे हमने 1 को फिक्स किया तो कितने तरीके से हमारा 4 तरीके से, 3 तरीके से, 2 तरीके से, 1 तरीके से, है ना। 24 मतलब सेम आएगा, सेम ही तरीके से आएगा, 24 टाइम्स हमारा 1 सेकंड पोजीशन पे आएगा, 24 टाइम्स हमारा 1 मतलब 3 हमारा सेकंड पोजीशन पे आएगा, ऐसे करते आएगा ना। तो भी उसका भी सम देखो देखा जाए तो 600 ही आएगा, पर एक्स्ट्रा हमने कैरी कितना लिया है 60, 600 प्लस 60 करेंगे ना 660 आ रहा है, 660 का हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे और कैरी कितना हुआ 66, अगले में हम लोग 66। इसी तरह से इसका भी कितना आएगा सम 600 में 66 ऐड करेंगे ना 600, हाँ यहाँ कितना आएगा 6 लिखेंगे, कैरी कितना गया 66 गया, यहाँ पे हमारा कैरी 60 है, फिर से हम लोग यही करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, फिर से हमारा कितना आ गया, समझ में आया? यही हमारा पूरे नंबर का सम हो जाएगा ना। आ गया होगा ना। पहले हमने देखो हमने किसका 1 3 5 7 9 का यूज करके बनाना था क्या, अच्छा ये वाला नहीं समझ में आया, कैरी वाला, अच्छा ठीक है। पहले वाले हमने, चलो ठीक है, हम शुरू में तो हम लोग कोई कैरी नहीं लेंगे ना, शुरू में हम लोग सारे नंबर को जोड़े हैं तो कितना आया 600 आया जोड़ने पे ना, तो 600 का हम लोग कितना लिखेंगे, 0 पहला डिजिट लिखते हैं ना, 0 लिख दिया तो 60 हमारा कैरी लग गया, तो 60 यहाँ पे लग गया, तो इसका फिर से जोड़ेंगे सारे डिजिट का तो हमारा 600 आएगा ना, वो आएगा कि नहीं 600 वो समझो, तो उसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे 60 जोड़ेंगे तो 660 हो जाएगा, इसका पहला डिजिट 0 लिख दिया हमने, ठीक है, तो कैरी कितना गया 66 गया, इसमें हमारा 66 कैरी आया हुआ है और इसका सम कितना है 600 है, 600 में 66 ऐड करोगे तो ये वाला 6 यहाँ पे लिखोगे, पहला डिजिट लिख दिया 6, ठीक है। अगले पर आ गया तो यहाँ पे 600 प्लस फिर 66 हमारा कैरी गया ना 66, तो फिर हमारा कितना पहला उसका डिजिट लिखेंगे 6 लिखेंगे, फिर कैरी हमारा 66 गया,
तो यहाँ पे 600 इसका सम है प्लस 60, 666 हो गया, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे।